हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा क्लासेस। एज यू नो, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएड के असाइनमेंट्स के बारे में। बीएड फाइनल ईयर में हमारे कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें हमारे 2 टीचिंग सब्जेक्ट और 4 हमारे रिटन सब्जेक्ट होते हैं। उन 4 रिटन सब्जेक्ट्स में हमारे 3 होते हैं कंपलसरी और 1 होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट। उन 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन, जिस पर हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें एक टॉपिक है, इस पर हमें असाइनमेंट तैयार करना है। सो इन दिस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके ऊपर एक असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा और प्रभावी असाइनमेंट। चलिए देखते हैं। मैं इस वीडियो में यूज़ की गई पीडीएफ को स्लोली स्क्रॉल करूँगा ताकि आप अच्छे से देख सकें कि मैंने क्या नोट किया है और आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। देखिए, सबसे पहले आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस तरह से एक हेडिंग डाल देनी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार, तो इस विषय में थोड़ा सा लिखेंगे। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं। इस अभिशाप से मुक्त दिलाने का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अंततः 1 अप्रैल 2010 को एक वास्तविकता बन गया है। इसके बाद भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है और जिसे कब 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। देखिए, इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। इस तरह से आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर देने हैं। लिखते जाएंगे आप धीरे धीरे। वीडियो को आप स्पीड स्लो करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। इसके बाद आप लिखेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, क्या ज़रूरत थी इस आरटीई को लाने की, क्या है ये। तो देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के वर्ष 2010 में लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी, है ना, इस अधिनियम के अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वित न होने के पीछे अनेक कारण हैं। अब ये कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। मैं बड़ा स्लोली इनको आगे करता हूँ ताकि आप इजीली इनको लिख सकें। आरटी एक्ट के दिशा निर्देश, इसके बाद अनेक विद्यालय क्या मानते हैं ये बताना है। सरकार स्कूलों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती। इसके बाद इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। इसके अंतर्गत सीमांत वर्ग, इन जो वर्ग दिए हैं इनके लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है, ये आपको नोट करना है। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत आने वाले सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखिए, इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के कार्यान्वयन का एक मुख्य साधन सर्व शिक्षा अभियान को बनाया गया है। क्या है ये अभियान, इसके बारे में आप इसी तरह से नोट डाउन करते जाएंगे। कुछ हेडिंग्स आपको, पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जिस तरह मैंने लिखे हैं आपको इसी तरह इनको लिखते जाना है। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कई स्तरों पर अध्यापकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण और अन्य जो आप लिखते जाएंगे आगे सारा स्मॉल पैराग्राफ है ये, ठीक है। लास्ट ये है यहाँ पर आपका अंत तक 100% तक पहुँचाना है। क्या? विद्यालय में नामांकन, ठीक है ना। इसके बाद अब बात करेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम से सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम। क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये सफल रूप से क्रियान्वित हो जाए। तो इसमें आपको पॉइंट लिखते चलना है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप आगे लिखते जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे जहाँ ज़रूरत हो और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्पीड स्लो भी कर लेंगे। स्कूलों की समुचित निगरानी करनी चाहिए, ठीक है। रियल टाइम के आधार पर निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का यूज़ करना चाहिए। अध्ययन गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहिए। इसी के साथ अध्यापन गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। 25% का कोटा पालन न करने के मामले में कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये सब क्या है, ये जब आप लिखते आएंगे तो आपको ईजिली समझ में आता जाएगा। बात करेंगे शिक्षा सुधार के लिए एकीकृत योजना, ये क्या है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। इसी तरह आपको इसमें जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको भी नोट करना है। प्रस्तावित योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20% अधिक है। आगे बढ़ेंगे। इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में प्री प्राइमरी से लेकर प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। बात करेंगे सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा, ये क्या है। देखिए, योजना का मुख्य उद्देश्य है ना, शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक के सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसी तरह आगे आने वाले पॉइंट्स आप लिखते जाएंगे। एकीकृत स्कूली शिक्षा में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बात करेंगे इस योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिनको मैंने इसमें वीडियो में यानी इसमें असाइनमेंट में शामिल किया है। तो आप देखिए, इस तरह से आपको ये लिख देने हैं सारे। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके सारे उद्देश्य लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अब बात करेंगे योजना का प्रभाव। तो योजना का क्या प्रभाव
पढ़ने वाला है या पढ़ेगा। तो इस संबंध में आपको कुछ ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं ये आपको यहाँ पर नोट करने हैं। देखिए मैं पूरा पढ़ के तो नहीं सुना सकता हूँ, इसमें काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, यानी आपका 25 से 30 मिनट लग जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना टाइम वेस्ट हो, आप इजीली स्क्रॉल करते जाएं वीडियो को और आपको कंटेंट मिलता जाएगा। बात करेंगे योजना से क्या लाभ होगा। तो योजना से होने वाले लाभों के विषय में मैंने यहाँ पर बिंदु लिखे हुए हैं, तो आप सारे बिंदु नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रह जाते हैं, इनको भी आप नोट कर लेंगे। एक अच्छा और प्रभावी असाइनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो शामिल किया जा रहा है कंटेंट वो काफ़ी अच्छा हो, है ना। तो आरटीई का विस्तार किया जाए। क्यों ज़रूरी है आरटीई का विस्तार करना, ये तो आप जान चुके हैं आरटीई क्या है। अब इसका विस्तार क्यों ज़रूरी है, इसी विषय में ये यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं। ये आपको छोटा सा पैराग्राफ लिखना है पहले, फिर उसके बाद उन्हें पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स देने हैं। देखिए पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि आपको ईजिली ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स बनाकर आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ बीएड का असाइनमेंट बनाने का मतलब ये नहीं रह जाता है केवल कि आपको बस बना देना है और जमा कर देना है। इसका मतलब ये भी है कि आपने जो लिखा है क्या आपको वो आता है, समझ में आया है, उसमें क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रोसेस। अब बात कीजिए ये क्या है। देखिए एक रिपोर्ट है ये जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या होती है, जारी की जाती है। और ये किस पर केंद्रित है, तो लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस, इस पर या प्रोसेस, इस पर ये केंद्रित है। और जहाँ तक विश्व बैंक की वार्षिक डेवलपमेंट का सवाल है, तो 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट को एजुकेशन, देख रहे हैं, शिक्षा पर केंद्रित किया है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से अगेन पॉइंट्स में आपको आपकी चीज़ें लिखनी है। आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये आपको लिखना है। बात करेंगे रिपोर्ट में, ये तो देशों पूरे वर्ल्ड के लिए है। अब बात आएगी रिपोर्ट में भारत के लिए स्पेसिफिक रूप से क्या कहा गया है। तो ये रिपोर्ट में जो भी भारत के लिए कहा गया है इन पॉइंट्स में आपको दिखा देना है। पहला पॉइंट ये है, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अगला पॉइंट है ये निम्न और मध्यम आय वाले प्राथमिक शिक्षा की बदहाली का मुख्य कारण और जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 70% बच्चे 5वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। अब देखिए क्या उपाय हो सकते हैं, हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो उन उपायों को मैंने फिर से बिंदुवार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको फिर से नोट करना है। ये आपको बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अंतिम है शिक्षा नीति को इंक्लूसिव बनाना, यानी समावेशी बनाना। देखिए इस तरह से आप अब निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष में आपको अगेन पॉइंट वाइज कुछ लिख देना है। आप पैराग्राफ भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें आप पॉइंट लिखें, छोटा सा पैराग्राफ भी दे सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आरंभ करते समय कल्पना की गई थी, पहला। दूसरा पॉइंट, इससे न केवल देश के प्रत्येक बच्चे। तीसरा है यदि इस संबंध में गहराई से विचार करें तो ज्ञात होता है। और ये आप अंत में छोटा सा पैराग्राफ देकर अपना जो असाइनमेंट है उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो असाइनमेंट है ऑन RTE 2009 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस किसी को भी इस कंटेंट यानी असाइनमेंट की आवश्यकता है उसे आप शेयर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स।